फालतू अकाउंट से बात करते हैं। हेलो। हाँ स्थानीय वाले भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हो आप? एकदम के हिसाब से मैं। अच्छा जबरदस्त। वाजिब भाई। हाँ वाजिब भाई, मुझे बात करनी थी। अक्सर मैं वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे भी, कि यूरोप के अंदर जितना भी, स्पेशली इंग्लैंड के अंदर जितना भी मुस्लिम का एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर यूरोप की जितनी भी कंट्रीज वगैरह है, वहाँ पर वो लोग कोई एक्शन क्यों नहीं लेते, स्पेशली इंग्लैंड। वहाँ पर वो होते वो एकदम से उन्होंने खुला हाथ छोड़ा हुआ है, ठीक है, और वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी ऐसा हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इनके ऊपर कोई क्रैकडाउन वगैरह होगा, या फिर ये यूरोप को ले डूबेंगे? इतना एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है। मैं तो देख के एकदम हैरान हो जाता हूँ कि अभी एक ये न्यूज़ आई थी, आई थिंक आज की है, कि बर्मिंघम में जो है मुस्लिम्स ने इलीगल जो है ना स्टॉल लगाए थे, और वहाँ पर पुलिस वगैरह आए थे, तो उन्होंने पुलिस वालों को मार के भगा दिया। और बहुत एक है कि एक लड़के, पता नहीं कौन से शहर था, इंग्लैंड के था, वहाँ पे एक लड़के के ऊपर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा दिया था, ठीक है। फिर उसकी अम्मी को उनके साथ मस्जिद में आना पड़ा, ठीक है, और माफ़ी मांगनी पड़ी। तो यूरोप में इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वहाँ पर कोई एक्शन वगैरह क्यों नहीं लिया जा रहा? आप थोड़ा इसके बारे में ज़रा गाइड कर दें, और क्या होगा फ्यूचर, क्या लग रहा है आपको आप मुस्लिम सब यूरोप का? मुझे कुछ भी नहीं लग रहा इनका फ्यूचर। इनके साथ भी वही होगा जो बाकी मजहबों के साथ हो रहा है वहां पे। आप क्या समझ रहे हैं कि ये कब्जा कर लेंगे उधर? ऐसा नहीं होगा भाई। यूरोप में एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी जिस साइड पे जा चुकी है ना, मुसलमान भी उसको ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकेंगे, ये आप बात छोड़ दें। ऐसा नहीं होना कोई। ठीक है, ये आप देखें, क्या आज से पहले इस्लाम के खिलाफ लोग बोलते थे? नहीं बोल पाते थे। आज इंटरनेट पे बच्चा बच्चा मेरी बात सुनता है, मेरे जैसे और लोगों की बात सुनता है। ठीक है, इस्लाम के खिलाफ भी बहुत जबरदस्त तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से अब काम शुरू हो चुका है, जैसा क्रिश्चियनिटी के खिलाफ हुआ था पहले। आज कोई शख्स अगर क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज कर रहा है ना, कोई उसको इतना खास कोई घास नहीं डालता, क्योंकि उधर हर यूरोप के अंदर, अमेरिका में, हर जगह पे ही आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो हर वक्त क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उसकी साइंटिफिक मिस्टेक्स, ये बातें निकालते रहते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस्लाम के साथ ऐसा नहीं होना? इस्लाम के साथ भी होना है। सोशल मीडिया से ये बात लगेगी, शुरू होगी, और हर जगह पे जाएगी। ठीक है, जो मुल्ला आदम खोर है ना, उसका उसकी दाल नहीं गलने वाली। अब आप ये देख रहे हैं कि हाँ, एक बच्चे ने कोई बात कर दी, कुरान गिरा दिया, तो उसकी मां को बुला लिया, उसकी मां ने माफी मांग ली। ये हमेशा नहीं होगा। ठीक है, कट्टर यहूदी भी बड़े हैं वहां पे, मगर क्या कर लिया उन्होंने? यहूदी भी बड़ी जोरों शोर से बच्चे वैसे ही पैदा करते हैं जैसे मुसलमान करते हैं, मगर क्या हो गया? कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। 100 साल में, अगले 100 साल में ये ना आप समझेंगे वहां पे इस्लाम जीत गया होगा, ना ना, कहीं कोई नहीं जीतेगा। ये बातें नहीं होने वाली कोई भी। और इसके अलावा गालिब भाई एक और चीज़ भी है, जैसे कि आप इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि इंडिया में दो चीज, मोदी की देखें, एक बात बुरी लगती है, एक बात अच्छी लगती है, कि मोदी के एरा में जो है ना जितनी तरक्की कर रहे हैं ना इंडिया, वो मैंने नहीं देखा पहले से, ठीक है। और इसके अलावा मोदी की गवर्नमेंट में एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो क्या इसमें क्या कौन सी चीज़ जीतेगी, कि इंडिया जो है एकदम सुपर पावर बन जाएगा, या एक्सट्रीमिज्म जो है इंडिया को खा जाएगा? इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। मुझे नहीं पता कि मोदी के दौर में इंडिया क्या तरक्की कर रहा है, मगर तरक्कियां रिवर्स होने में देर नहीं लगती होती। अगर आप एक रिलीजियसली चार्ज एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो आप पाकिस्तान बनेंगे। तो मुझे इस बारे में नहीं पता, नुआंस्ड एथियस्ट अगर इस बारे में कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। जी, बिल्कुल। आई डोंट वांट टू, मैं ऐसा नहीं साउंड करना चाहता कि मैं किसी गवर्नमेंट को या किसी को डिफेंड कर रहा हूँ। पर एक्चुअली ना ये एक मल्टी वेरिएबल प्रॉब्लम है। थिंक ऑफ इट दिस वे गालिब, अब ये मैं सभी लिसनर्स को बोलूँगा, एंड अगेन मेरी पोज़ीशन थोड़ी इवॉल्व करी है इसके ऊपर, कि जितना इन्फ्लक्स ऑफ सोशल मीडिया और जितना सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ सोशल मीडिया फ्रॉम 2014 टू नाउ हुआ है, ठीक है? अगर मान लो कि कुछ भी चेंज नहीं होता इंडिया में, गवर्नमेंट वैसी की वैसी ही रहती, और कोई भी चेंज नहीं होता, इट वाज अ कांग्रेस गवर्नमेंट या कुछ भी हो रहा होता, तो क्या हमें लगता कि हमें जनरल रिपोर्टिंग ऑफ कम्युनल इंसिडेंट्स बढ़ती हुई दिखती? प्रोबेबली यस, क्योंकि रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है ना। आप ये देखो ना कि सोशल मीडिया के एक्सप्लोजन के बाद हर चीज की रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है, एंड सेंसेशनलिस्ट न्यूज जो है वो ज्यादा विजिबल हो जाती है। ओके, दैट बीइंग सेड, एक प्रॉब्लम ये जरूर है कि स्टेट ने इस सेंसेशनलिज्म को पेट्रनाइज जरूर किया है, जो आई वुड से नॉट द स्टेट, बिकॉज स्टेट में ऐसी कोई पॉलिसी थैंकफुली अभी तक नहीं इंट्रोड्यूस करी गई है।
पर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो कि पावर में है, उसने सेंसेशनलिज्म को पेट्रोनाइज किया है, और इसकी वजह से इसके अंदर जो एक्सेलरेशन आई है, दैट इज प्रॉब्लमैटिक। सेकंड, जो ये बात कह रहे थे कि उनके गवर्नमेंट के टेन्योर में इंडिया ने तरक्की ज्यादा करी है, तो आप ये इसको ऐसे क्यों नहीं सोचते कि सर ये सिर्फ उन्होंने तो इनहेरिट किया है जो पिछले 40 साल से ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हो रहा था। ओके, मैं विदाउट साउंडिंग कंसीटेड, मैं उस इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट हूं। ओके, और मेरे अंदर वो इन्वेस्टमेंट सारा जो था वो इस गवर्नमेंट से पहले हो चुका था। ओके, तो मेरी जो आउटपुट है, दिस गवर्नमेंट हैज इनहेरिटेड दैट आउटपुट। आपको अच्छा, आप गेस करोगे कि मेरी टोटल कॉलेज फीस अक्रॉस 4 साल कितनी थी, अगर मैं आज उसको इंडियन रुपीस के अंदर कन्वर्ट करके आपको, या मेरा ख्याल है 1 लाख भी नहीं होगी। 60,000 फॉर ऑल 4 years। ओके, पब्लिक एंड सेक्टर यूनिवर्सिटी। बिल्कुल ठीक है, वेरी हार्ड टू गेट इनटू। मतलब जब मैंने एग्जाम के लिए अपियर किया था तो अबाउट 14 लाख पीपल रोट द एग्जाम, एंड उस टाइम पे सीट्स वर अबाउट 4,500। ओके, तो बट मेरा जो फीस था वो सब्सिडाइज था, मेरा खाना सब्सिडाइज था, मेरी यू नो देयर वर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल। उसके बाद तो ये क्या था, ये एक ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी। जो आपको आज सुंदर पिचाई दिखता है, सुंदर पिचाई जी। में इंडियन स्टेट की इन्वेस्टमेंट नहीं है क्या, हम्म। या सत्या नडेला सत्या। में नहीं है क्या? जी। बिल्कुल है ना। और वो बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट इस गवर्नमेंट ने तो नहीं करी ना। वो तो कांग्रेस की सरकार ही करती आई। ठीक है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, इस बात पे हम्म। कंसेंसस था इंडिया के अंदर कि ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। ठीक है, उसके अंदर अभी क्या हो रहा है, जिस चीज से मैं कंसर्न्ड हूँ, वो ये है कि ये गवर्नमेंट ह्यूमन कैपिटल की इन्वेस्टमेंट तो कर ही रही है, क्योंकि वो कंटिन्यू कर रही है। अगर उससे कोई छेड़छाड़ करेगा तो पब्लिक सपोर्ट 1 मिनट में हाँ, 1 मिनट खिलाफ में हो चला जाएगी। जाएगा। ठीक हम्म। है, लेकिन उसके आगे साथ ना ये जैसे रिलीजियस चेंजेस इन द लिटरेचर, इन द हिस्ट्री बुक्स, इस टाइप की जो चीजें कर रहे हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। ओके, पर एक अच्छी चीज इंडिया के बारे में ये है कि इंडिया में अभी भी इंस्टीट्यूशंस है। ओके, जैसे सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट पुशबैक करता है। ठीक है, हम्म। और आपका जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, वो भी हर 5 साल में उसमें भी फेरबदल आता जरूर है। ठीक है, इसको आप सिंपलिस्टिकली ऐसे मत सोचिए कि इस बार भी बीजेपी को सिंपल मेजोरिटी मिल गई, लास्ट टाइम भी मिल गई थी, अगली बार भी मिल जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, लेकिन उस सिंपल मेजोरिटी के अंदर जो लोग होते हैं ना, हम्म। वो चेंज होते रहते हैं, वो इवॉल्व होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इससे पिछली बीजेपी गवर्नमेंट को देखूं, ओके, तो मुझे हम्म। आइडियलॉग ज्यादा दिखते हैं। ओके, मैं करंट बीजेपी गवर्नमेंट को देखूं तो मुझे आइडियलॉग्स कम दिखते हैं, पर एक दो जो बच गए हैं वो बहुत डेंजरस है। सॉरी, आइडियोलॉग मीन्स? आइडियलॉग मतलब जो लोग सॉर्ट ऑफ आइडियोलॉजी पे चलते हैं, जो पॉलिटिक्स से ज्यादा आइडियोलॉजी पे सही सही। खेलते हैं। ओके। ओके, तो मुझे आइडियोलॉजी वाले लोग इस गवर्नमेंट में कम दिखते हैं। इस गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेटर्स मुझे ज्यादा दिखते हैं। ठीक है, पर प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जो अभी चीज हो रही है ना, इसका रिजल्ट आपको अगले 5 या 10 साल में नहीं मिलेगा। इसका रिजल्ट आपको दिखेगा 20 साल के बाद। अगर इंडिया ने कोर्स करेक्शन करनी शुरू कर दी, ओके, तो क्या होगा कि कुछ बुरे रिजल्ट्स आएंगे, कुछ अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बट ओवरऑल डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगी। ओके, डेमोक्रेसी की ये एडवांटेज होती है कि डेमोक्रेसी कोर्स करेक्शन करने का फास्टेस्ट तरीका होती है। आई मीन एक्चुअली फास्टेस्ट तो नहीं, बट सबसे ब्लडलेस तरीका होती है। क्योंकि दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि कमाल अतातुर्क टाइप का कोई बंदा है और वही एकदम से कोर्स चेंज कर दे फॉर बेटर और वर्स। बट डेमोक्रेसीज में क्या होता है कि क्योंकि हर आप ये देखोगे, आप इंडिया में ना कोई 6 महीने का पीरियड नहीं निकाल सकते जिसमें कहीं कोई मेजर इलेक्शन नहीं हो रहा। सही। कोई 6 महीने का पीरियड आपको ये नहीं दिखेगा
जहाँ पे कोई मेजर इलेक्शन नहीं हो रहा, और इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो, कोई ऐसी डिसीजन नहीं ले सकती उस पीरियड में जो कि एक पूरे सेक्शन को एलियनेट कर दे। ओके, क्योंकि फाइनली पावर इज परसूट ऑफ पावर है ना, पॉलिटिक्स सारी, हम्म हर तरीके से अगर देखा जाए तो। अभी आप ये देखिए कि इंडिया में ये जो चीजें हैं, ये अभी आपको सोशल मीडिया में ज्यादा दिखेगा, और दिखता भी है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं रूरल इंडिया में भी, अर्बन इंडिया में भी ट्रैवल काफी कर चुका हूँ एनजीओज के साथ। हम्म एंड वहां पे मुझे, हाँ, देयर इज अ फीलिंग ऑफ अदरनेस बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटीज, पर वो हमेशा से रही है, वो कोई नई नहीं है। ओके, मुझे एज सच कोई नई चीज नहीं दिखी उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेवात का नाम सुना है, पता नहीं। आज नहीं, सॉरी, नहीं सुना मैंने बात ठीक है, करना। मेवात इज अ रीजन इन राजस्थान हरियाणा बॉर्डर ओके टाइप है, जो विच इज मुस्लिम मेजोरिटी। ओके, ओके। हम्म आप वहां पे चले जाओगे, आपको वहां पे यू नो एक अदरनेस की फीलिंग आती है टुवर्ड्स द माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी। ओके, ठीक है। आप कहीं और चले जाओगे इन इंडिया, ओके, विच इज हिंदू मेजोरिटी, वहां पे आपको एक अदरनेस की फीलिंग आएगी टुवर्ड्स मुस्लिम्स। ठीक। बट इन सब के साथ, इस अदरनेस की फीलिंग के साथ भी, बाजारों में हम्म कॉमर्स भी हो रही है, किसी एक रिलीजियस बंदे की दुकान पे कोई दूसरी रिलीजन वाला बंदा काम भी कर रहा है। हम्म ठीक है, छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते भी हैं, आई एम नॉट डाउन प्लेइंग देम, बट उनकी सिवियरिटी, जैसे जैसे एजुकेशन आती जाती है, एक्सेप्टेंस आती जाती है, बिहेवियर्स चेंज होते जाते हैं। तो इंडिया ना बहुत ज्यादा हेट्रोजीनियस है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो इंडिया में आई थिंक आई एम होपफुल, बिकॉज गवर्नमेंट ने जैसा भी कुछ भी कर दिया है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ने हम अभी तक हमारा साथ दिया है। अनलेस आई सी चेंजेस, जैसे फॉर हम्म। एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी गालिब आपने चले देखा सर, होगा इसको थोड़ा रैप अप भी करें, हाँ, काफी रैप अप कर लंबा होता देता जा हूँ, रहा है, मैं हम रैप अप कर किसी देता हूँ। और आपने तरफ एक जा बस रहे हैं, लास्ट 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 इंडियन चीज पूछना पॉलिटिक्स मैं। में घुस रहे हैं हम लोग। लास्ट हाँ। चीज पूछना मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जो क्या नाम है कि ना, जैसे इंडिया है, मोदी की सपोर्ट मुझे नहीं पता ग्राउंड रियलिटी क्या है, कि जो मैं देख रहा हूँ तो मोदी की सपोर्ट बढ़ रही है। क्यों? उसका रीजन ये है कि इंडिया का जो लेफ्ट विंग है ना, वो जैसे मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट है इंडिया के, ठीक है, उनको ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करते। जैसे कि उसके अंदर ध्रुव राठी आ जाता है, बनर्जी आ जाता है और असदुद्दीन ओवैसी आ जाता है, ठीक है, उनको मैंने सुना है वो मुस्लिम को इतनी क्रिटिसाइज नहीं करते, हर वक्त हिंदू को क्रिटिसाइज करते हैं। तो ऐसे जो कट्टर हिंदू होगा तो बोलेगा कि यार ये लोग तो मुसलमानों को कुछ क्रिटिसाइज नहीं करते, तब भी वो मोदी के पीछे भागते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, सिचुएशन ये होती है कि अगेन लाइक गालिब कह रहा है कि पॉलिटिक्स में रैप हो रही होती है। आप ये देखोगे ना कि ये इन सब चीजों के ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, कोई भी अपनी बेस को, अपनी पॉलिटिकल बेस को एंटेगनाइज नहीं करना चाहता। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, आज की डेट में आप ये बोलो, अगर आप उनकी जगह हो, आप अगर मुस्लिम्स को भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दोगे, तो एंड इफ यू लूज पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम देम आल्सो, हुँ, तब आपकी स्टैंडिंग क्या बची? तब तो आप जितना चैलेंज अभी पोज कर पा रहे हो किसी को, उतना भी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। बिल्कुल। ठीक है, आप ये, इट इज मैथमेटिक्स। ओके, एक बंदा है इंडिया में, वो इज आई थिंक प्रशांत किशोर है उसका नाम। ओके, वो ठीक। बंदा पॉलिटिक्स को एज अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम ट्रीट करता है। ओके, एंड ही इज बीन द ओनली पर्सन जिसने लोकल इलेक्शंस में बीजेपी को भी डिफीट किया है। एक पॉइंट पे वो ओके, बीजेपी के साथ भी था 2014 में। प्योरली सही। ही इज अ मैथमेटिशियन, इकोनॉमिस्ट, स्टैटिस्टिशियन है वो। ठीक है, ही चार्जेस अ लॉट ऑफ मनी, उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी चार्जेस अ लॉट ऑफ मनी टू कम ऑन योर साइड। ओके, बट हुँ, अगेन मैं ये बोलूंगा, जैसे गालिब, मैं अपना जो एग्जांपल कंप्लीट करना चाहूंगा वो ये था कि आपने वो न्यूज़ सुने होगा जिसके बारे में, लव जिहाद लॉ वगैरह के बारे में जो न्यूज़ आया था, कि एंटी कन्वर्जन लॉ जो यूपी में इंट्रोड्यूस कराया गया था कुछ समय पहले। आपको याद है कि हाँ जी, हाँ रिलीजियस, जी, याद है, हाँ, मुझे याद है। एक्चुअली मैंने उसकी लैंग्वेज पढ़ी। उसकी लैंग्वेज इज रिलीजन न्यूट्रल। उसका मतलब ये है कि whether it is a religion A converting to B or B converting to A, the law applies to it equally, okay, in the same way. ये उनको इसलिए सही। नहीं करना पड़ा क्योंकि
दैट इज देयर पॉलिटिकल लीनिंग। ये उनको इसलिए करना पड़ा कि अदरवाइज द कोर्ट शुड हैव स्ट्रक डाउन द लॉ। ओके, कि कोर्ट्स बोल देते कि ये आपका जो लॉ है ये कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्युलर स्पिरिट को वायलेट कर रहा है, तो हम इसको स्ट्राइक डाउन कर देते हैं। तो इंडिया में जो एडवांटेज है इंडिया के पास वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस अभी तक बहुत स्ट्रांग है और होपफुली ऐसे स्ट्रांग रहेंगे। दैट इज द डिफरेंस। ओके, थैंक यू। चलें, ठीक है, फालतू अकाउंट, बहुत शुक्रिया, ठीक है, थैंक यू, फिर करेंगे बात आप। सर ये थोड़ा लंबा हो गया। ओके, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।